कुंडी विधानसभा सीट को लेकर पिछले कई दिनों से जो इंतजार था वो चल रहा था और आज इंतजार खत्म हो जाएगा। और आज इस सीट पर हुए उपचुनाव की वोटों की गिनती जो है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। आरडीएस कॉलेज में मतों की गिनती हो रही है। इसके लिए 19 टेबल बनाए गए हैं। 23 राउंड की टोटल जो है वो गिनती 23 राउंड में होंगे, जिसके बाद यह तय हो जाएगा कि महागठबंधन के साथ सरकार बनाने पर जनता ने नीतीश कुमार की जदयू का साथ दिया, फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पर विश्वास जताया है। तो कुंडली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे बिहार की राजनीति पर असर डालेंगे। नीतीश कुमार के एनडीए से हटने और महागठबंधन में जाने के बाद पहली बार उनका पार्टी जेडीयू जो है वो चुनाव लड़ा है और आज जो है परिणाम स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, बोचा उपचुनाव की गिनती करीब आधे घंटे में शुरू हुई थी। बता दें कि कुंडली प्रखंड में 39 पंचायत है। दोपहर के बाद स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी, किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसएसबी के जवान और जिला पुलिस बल जो है वो तैनात किए गए हैं। किसी भी अनजान शख्स को मतगणना स्थल के आसपास आने जाने की मनाही है। कुंडली सीओ ने शाम में आकर मतगणना स्थल का जायजा लिया था। बता दें कि उपचुनाव के मुख्य रूप से लड़ाई जो है भाजपा और जदयू के बीच में है। जदयू से मनोज कुशवाहा तो भाजपा से केदार गुप्ता उम्मीदवार है, जबकि वीआईपी से नीलाभ कुमार और एआईएमआईएम से गुलाम मुर्तुजा भी चुनाव में है। लेकिन सीधी टक्कर जेडीयू और बीजेपी के बीच देखने को मिल रही है। वोटिंग के दौरान जनता का रुझान जेडीयू प्रत्याशी के तरफ देखने को मिला। गिनती के बाद स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। बीजेपी उम्मीदवार से पहले भी हार चुके हैं जेडीयू प्रत्याशी। देखिए, जो उम्मीदवार है वर्तमान में उससे पहले भी हार चुके हैं बीजेपी के प्रत्याशी और अच्छे मार्जिन के साथ हारे हैं। कुंडली सीट के लिए पिछले चुनावों के इतिहास पर नजर डाले तो केदार गुप्ता बीजेपी 2015 विधानसभा चुनाव के दंगल में उतारा था। उन्होंने मनोज कुशवाहा को काफी मतों से चुनाव हराया था। केदार गुप्ता को 73,227, वही मनोज कुशवाहा को 61,657 वोट मिले थे। इसी तरह के मनोज कुशवाहा 11,570 वोटों से चुनाव हार गए थे। 2020 में अनिल सहनी 712 वोटों से चुनाव जीते थे। तो मुख्य रूप से कुंडली की लड़ाई जो है वो बीजेपी और जेडीयू के बीच में है। वोटिंग शुरू हो गई है, बैलेट पेपर की गिनती हो रही है और आमतौर पे जो खबरें सामने निकल के आ रही है, बैलेट पेपर में भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है। लेकिन बैलेट पेपर में तो भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में भी लीड कर रही थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम का पिटारा खुला, ईवीएम से जब वोटों की गिनती होने लगी, वैसे ही जो है महागठबंधन आगे हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी पीछे हो जाती है। और एक बार फिर से यही शुरू हुआ है। बीजेपी बैलेट पेपर में आगे चल रही है, लेकिन यह सिलसिला कब तक रहेगा, क्योंकि 23 राउंड की गिनती है और यह कहा जा रहा है कि दोपहर तक 1 बजे तक चीजें स्पष्ट हो जाएगी। तब तक हमें भी इंतजार है और आपके वो इंतजार करना होगा। हम पल पल का अपडेट आपको करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।